इस वीडियो को ना मुझे 2 पार्ट्स में शूट करना पड़ रहा है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली दिस टॉपिक इज़ क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि मैंने अपने आसपास कुछ ऐसे विजुअल्स देखे जिन्हें नोटिस करने के तुरंत बाद मैं अपने अंदर एक चेंज लेकर आई और लगा कि ये चेंज आप तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देर हो जाएगी। ये वीडियो स्टार्ट करूँगी पहले एक शॉर्ट स्टोरी से, उसके बाद आएगी एक सिंपल सी बात, उसके बाद आएगी एक रियलिटी, उसके बाद आएंगे कुछ फैक्ट्स, उसके बाद आएंगे कुछ सच जो आपको अंदर से शेक कर दे, अंदर से वेक कर दे, क्योंकि उन्होंने मुझे अंदर से शेक और वेक किया है और मेरे लिए ये इशू उठाना बहुत ज़रूरी बन गया। इकोनॉमिकल इशू, रिलीजियस इशू, पॉलिटिकल इशू, इन सब का शोर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस छोटे बट इम्पैक्टफुल इशू, इस छोटे बट अंदर तक ही गहरा असर कर देने वाले इशू पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में बदल जाती है, वैसे ही ये बात एंडेंजर्ड है, धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होती जा रही है, निकलती जा रही है हमारे जहन से कहीं बार। अब जाकर वीडियो देखो। स्टोरी ये है कि थोड़ी देर के लिए आपको अपने बच्चों की जगह पे खुद को रख के देखना है। नाउ इमेजिन दिस, you're द चाइल्ड, you're स्लीपिंग। धीरे धीरे करके आपकी नींद में पहले तो कुछ डिस्टेंस से नॉइजेज आनी शुरू होती हैं जिनकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है और अचानक से एक लाउड नॉइज़ आती है और आप बहुत क्योटिक माहौल में उठते हो। आप क्या देखते हो? आपके पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, आपके घर के मेंबर्स झगड़ा कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ज़्यादा करके पेरेंट्स ना ये रात का टाइम ही चुनते हैं झगड़ा करने के लिए और आपको समझ नहीं आ रहा है ये आसपास हो क्या रहा है। लाउड नॉइजेज आ रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं, फिजिकल वायलेंस हो रहा है, वर्बल वायलेंस हो रहा है, नो मैटर व्हाट द इंटेंसिटी। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज द हार्ट रेट ऑफ योर चाइल्ड, द ब्रेथ रेट ऑफ योर चाइल्ड विच वॉज मच मोर देन नॉर्मल, द हार्ट रेट, द ब्रेथ रेट विच वॉज इन एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ कामनेस, वो ग्रेजुअली नहीं बढ़ता है, वो एकदम से बढ़ जाता है। Because at that point of time, your child has captured all the beautiful visions around him, all the beautiful things around him. He has ignored all the absurd drama that is going on in your life. Your child is in a stage of his or her life where their cognition is blooming up or is on full power. And what do? What our child captivates at that time is that by looking at our faces and voices, and mind you, he'll be exquisitely sensitive to facial expressions, posture, tone of voice, physiological changes, tempo of movement, and incipient action. Children have a biological instinct to attach. They have no choice. Whether their parents or caregivers are loving and caring or distant, insensitive, rejecting or abusive, children will develop a coping style based on their attempt to get at least some of their needs meet. इसको मैं easy language में समझाती हूँ। आपके बच्चे वो सोर्स हैं जो जब आप झगड़ा कर रहे होते हो उस टाइम पे आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको अब्जॉर्ब करके खुद पर लेकर फिल्टर करके आपको सेटल करने की कोशिश करते हैं और हमारा जो ईगो अंकल है वो उन बच्चों को भी हरा देता है। कुछ पेरेंट्स इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि तब भी नहीं रुकते हैं। आपके बच्चे के अंदर जो इंस्टिंक्ट होता है ना अटैच करने का, वो अपने माइंड में ऑटोमेटिकली उन फीलिंग्स को जो देख रहा है अटैच कर लेगा और यहाँ पर आता है ट्रॉमा। शायद आपका बच्चा भूल जाएगा इस चीज़ को थोड़ी देर बाद, बट डीप इनसाइड हिम दिस ट्रॉमा कैन लास्ट फॉर एवर, नो मैटर व्हाट द एज ऑफ योर चाइल्ड इज। ही कैन बी अ 2 weeks old child, he can be a 2 months old child, or he can be a 2 years old child also. And here comes the circle, which is your child sleeps peacefully, sees you both fighting, develops a stubborn attitude to distract you from that fight and grab your attention towards him. You make him relax thinking that he's fine, you make him sleep peacefully, and the circle goes on and on and on, and you don't even realize what's happening with your child. You know, mirror neurons, they start functioning as soon as the babies are born. The child imitates you, बच्चा आपकी नकल करता है. So if in your house there is a constant atmosphere of compulsive tension, be it physical, be it financial, be it social, and by social I mean you constantly making him see and understand what hypocrisy is. Hypocrisy? Mastering the art of fake smiles in front of the world and fighting or grudging over each other inside the family.
the child will capture all of this inside him and will imitate your kind of behavior out in the society. Okay, now see this. Here he'll develop a trait inside him which we call as a clingy child. Because he saw you both fighting, because he saw those ugly rotten faces of yours, he'll feel scared and insecure and hence become a stubborn child and hence become an irritating child and hence become a disturbing child. And then out in the public, when you'll say that your child doesn't even listen to you, but did you listen to him? Did you notice that your child was observing everything in the family when there was a fight going on? He noticed everything. He noticed the pace of your breath. He noticed your facial expressions. He noticed the heart rate even. And no matter how much you made him comfortable afterwards, your child will know everything. And he'll remember all of this. आपको झगड़ा करना है करो, कोई नहीं रोक रहा। और ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट आपके पास इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू लव योर किड्स, एंड व्हेन आई से प्रैक्टिस, आई मीन प्रैक्टिस, बिकॉज उस वक्त ना जब आप लड़ रहे होते हो, ईगो अंकल आपके सर पे चढ़ के नाचता है। यू वोंट लिसन टू एनीवन, यू वोंट इवन लुक एट योर किड्स। बट the moment you realize that there's going to be a fight around, the moment you realize that there's going to be an argument around, the minimum thing, if you care for your kids, is that you tell each other maturely to go out in some place where there is no one around and you can fight as much as you want. Funny, isn't it? बट ये फॉर्मूला काम करता है आपके और आपके बच्चे के एक सिक्योर फ्यूचर के लिए। पर एक बात और जानना ज़रूरी है, ये जो मैंने आपको बातें बताई ना, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो आपके बच्चे की साइकोलॉजी के सिर्फ फैमिली के डायामीटर पे काम करता है। और बहुत ऐसे डायामीटर्स हैं जो कभी सर्कमफ्रेंस से बाहर जाते हैं, जो कभी सर्कमफ्रेंस से अंदर आते हैं, जिनमें फैमिली का कोई कनेक्शन नहीं होता, बट बेस फिर भी फैमिली से जुड़ा होता है। उसके बारे में आपसे मैं कल बात करूँगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, पता चल जाएगा ना कि सच्ची बोल रही हो। Follow for more.